दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। श्रीलंका कैसे बर्बाद हुआ इस रिपोर्ट में जानेंगे और वर्तमान हालात क्या हैं यह भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस रिपोर्ट में आपको जानकारी होगी कैसे सपनों के नाम पर श्रीलंका को उनके नेताओं ने बर्बाद कर दिया। दोस्तों बढ़ती महंगाई के चलते श्रीलंका देश में खाद्य पदार्थ, दवा, ईंधन की घोर किल्लत हो रही है। देश में देर तक बिजली की कटौती लगातार हो रही है। गुस्साए लोग सड़कों पर महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हालात के लिए राजपक्षे परिवार और उनकी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। श्रीलंका में आर्थिक समस्या से पैदा हुए राजनीतिक संकट फिलहाल और गहरा होता जा रहा है। श्रीलंका में बुधवार को हालात बेकाबू हो गए। श्रीलंका में आपातकाल लग चुका है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा जमा लिया। इससे पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश छोड़ दिया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और फ्लावर रोड स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय के पास जुट गए। यह इलाका मुख्य प्रदर्शन केंद्र गॉल बेस ग्रीन से करीब 20 मिनट की दूरी पर है। श्रीलंका की प्रदर्शनकारी जनता चाहती है कि वहां एक नई सरकार बने जो नए सिरे से कामकाज संभाले और श्रीलंका का नया संविधान भी लागू हो। श्रीलंका में 13 जुलाई को इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके राष्ट्रपति ने 12 जुलाई को रात ही देश छोड़ दिया, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा नहीं आया है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस छोड़ी जा रही है और पानी की बौछारों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसका प्रदर्शनकारियों पर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। श्रीलंका 1948 में आज़ादी के बाद से अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। रनिल विक्रमसिंघे के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू लगा हुआ है। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने दी है। गौरतलब है कि श्रीलंका की सरकार अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच अपनी 2.25 करोड़ जनता के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। द्वीप राष्ट्र भी वर्तमान में एक विदेशी मुद्रा घाटे का सामना कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भोजन, ईंधन, बिजली और गैस की कमी हो गई है और मित्र देशों में आर्थिक सहायता मांगी है। हालात ये हैं कि श्रीलंका के ज़्यादातर बच्चे लगभग बिना प्रोटीन वाले भोजन पर जीने को मजबूर हैं। बच्चों के दिलो दिमाग, उनकी मांसपेशियों और हड्डियों को वह नहीं मिल पा रहा है जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ अब श्रीलंका में कुपोषण और मानवीय संकट की चेतावनी दे रहा है। यहाँ के कई लोगों के लिए यह संकट महीनों से बना हुआ है। दोस्तों 90% साक्षरता दर वाले श्रीलंका के लोगों ने जो किया, 78% साक्षरता दर वाले भारत के लोग भी वही कर रहे हैं जो श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में राजनीतिक रूप से लाभ को ध्यान में रखकर अनाप शनाप फालतू के प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाना लगा। अनाप शनाप फालतू के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाने लगे और जनता विकास की वाहवाही में तवाई की ताली बजाने लगी, लेकिन उन प्रोजेक्ट में लगे धन ने देश के लिए खजाने खाली कर दिए और इन तमाम प्रोजेक्ट का लाभ आम जनता को नहीं मिला। श्रीलंका जैसे देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा अनाप शनाप तरीके से होने लगी। इस बीच राजपक्षे ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में 2021 तक 10,000 पुल बनाए गए, 14,000 तालाबों का संरक्षण किया गया, 1,000 से अधिक खेल के मैदान बनाए गए, 100 छोटे और मध्यम शहरों का विकास किया गया। भारत के स्मार्ट सिटी की तरह श्रीलंका में भी 100 शहरों के विकास का प्लान लॉन्च हुआ था। इस तरह बड़ा काम दिखाने के चक्कर में राजपक्षे ने श्रीलंका को लोन में डुबा दिया। श्रीलंका में सरकार अपने यार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही थी, उनके लिए लोन लिए जा रहे थे, जैसा कि भारत में भी चल रहा है। और लंका में जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सपने बेचे गए। अक्टूबर 2021 में विश्व बैंक श्रीलंका की तारीफ करता है कि श्रीलंका 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने जा रहा है। तब के परिवहन मंत्री फर्नांडो विश्व बैंक की तारीफ को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं कि $500 मिलियन का लोन मिला है। उतनी सड़क की ज़रूरत है या नहीं, लेकिन विकास के नाम पर लोगों की वाहवाही ली गई। बता दूं कि गोटबाया के भाषणों को ठीक से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ याद आएगा। वे अपनी गलती कभी नहीं मानते थे, हर बात में पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराते थे। दोस्तों ऐसा ही कुछ भारत में भी चल रहा है। दोस्तों अंत में यही कहना चाहूँगा, श्रीलंका की जो आर्थिक नीतियाँ रही हैं, इस वजह से ही देश के हालात पैदा हुए हैं। सरकार वक्त रहते भी जाग नहीं पाई। अगर कुछ वक्त रहते कुछ कठोर कदम उठाए जाते तो यह राजनीतिक संकट कभी पैदा नहीं होता। श्रीलंका के लोग गोटबाया से नाराज हैं। भाई श्रीलंका में सरकार कब तक स्थापित होगी, इस सवाल के जवाब में यही कहूँगा कि शायद अभी सरकार स्थापित ना हो, लेकिन जल्द ही चीज़ें सुधर सकती हैं। दोस्तों यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और भारत को लेकर आपकी क्या राय है वह भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अन्य एपिसोड्स के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें
इसी प्रकार हमारे ट्विटर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। लगातार खबरों का सिलसिला हमारी फेसबुक पेज पर भी चल रहा है, जिसे अभी फॉलो करें। शुक्रिया।